राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं विजयादशमी की लीला। श्री धाम वृंदावन में सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को विजयादशमी के त्यौहार पे निकुंज मंदिर में समग्र सहचरी वृंद मिल करके किस अद्भुत रसमय ढंग से प्रिया प्रीतम को ये विजयादशमी का सुख बिलसाती हैं। कल हम लोग स्मरण किए थे, आज स्मरण करेंगे जो शेष प्रकरण है, चूँकि उत्सव आज का ही है और इसी जो रात्रि का जो प्रारंभ हो रहा है इसी समय की है, मैंने संध्या आरती के पश्चात की ये सुंदर लीला है। और श्यामा श्याम को विजयादशमी का आत्यांतिक जो निगूढ़ रहस्य है वो सहचरी वृंद बिलसाती हैं। कुछ राधा सुधा निधि जी का कुछ हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक दो श्लोक देख लेते हैं, फिर इसका प्रकरण स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन का जो निकुंज रहस्य है बड़ा अद्भुत है और बड़ा मधुर है, और इसकी मिठास, जो इस रस की मिठास है, इसको तो बहुत
कहते हैं बिरल सुजन गम्यम, ये जो रस है कोई बिरले संत जन भक्त जन हैं जो इसका जो विशुद्ध रस है, निकुंज रस, जिसका आस्वादन कर पाते हैं। नहीं तो वास्तव में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। विरल सुजन गम्यम, किसी बिरले सुहृद जन को ये बातें स्फुरित हो पाती हैं, मिल पाती हैं, जानकारी में आ पाती हैं, या सखियों की कृपा होती है तो वो इसका आस्वादन कर पाते हैं। नहीं तो सर्व सामान्य की तो वहाँ बुद्धि, मन भी नहीं जा सकता, बुद्धि भी नहीं जा सकती, सोच भी नहीं सकता। और उसमें भी जो और अंतरंग जो मर्म है वो तो खैर सब जैसे कहते हैं ना आकाश कुसुम के समान है। सखियों का जो हृदय है वो प्रियाजू के चरणों में उनकी कैसी अभिरति है, कैसी आसक्ति है, कैसी वो प्रियाजू के चरण की अनन्य सखी हैं, ये बात यहाँ पता लगती है। किसी किसी के मत में है, कुछ गौड़ीय संत जन हैं, भक्त जन हैं, वे कहते हैं कि सखियों के संग, जैसे प्रियाजू के संग ठाकुर जी यदा कदा रमण करते हैं, ऐसे सखिन के संग भी ऐसी लीलाएं कहीं कहीं देखी जाती। ये गौड़िया मत है। और वे कहते हैं जो मंजरी वृंदों का जो प्रेम है वो श्री राधा रानी की विशुद्ध दासी स्वरूप उन्होंने धारण किया हुआ है। उन्हें श्री राधा रानी की चरण रज की सिवा, चरण कमल की सिवा एक रत्ती भर भी उनको कृष्ण सुख की लालसा की गंध भी नहीं है, लेकिन सखिन में कहीं कहीं देखा जाता है। लेकिन जैसे हम लोग का जो निम्बार्कीय मत है, यहाँ इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये प्रियाजू की ये स्वकीय सखी हैं, प्रियाजू की अपनी निजी सखी हैं। और सखी हैं, ये सखी हैं, कोई गोपी नहीं है किनके संग में ठाकुर जी रमण करते हैं। ये तो विशुद्ध एकदम जुगल सरकार के चरण कमल की सेवा के सिवा दोनों को मिलाना और संगमात्मक सुख प्रदान करना, दोनों को भांति भांति से, एक ही तरह से नहीं, माने प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत और रात्रि से लेकर के पुनः प्रातः काल पर्यंत, अर्थात दिवस से रात्रि, रात्रि से दिवस, सखियन का बस यही काम है। जिह विधि सुख पावे, जिस तरह प्रिया प्रीतम सुख पावे, यही उनका, न कि हम सुख पावे, हम सखी भी न सुख पावे, नहीं, ये सपने में गंध भी नहीं। लेकिन सैद्धांतिक कुछ कुछ जो है अंतर होता ही है। तो एक बड़ा सुंदर इसमें एक प्रसंग आएगा अभी, कि प्रसंग है कि निज प्राणेश्वर्या दयनीय मितिमाम मुह सुंबत्या लिंगति सुरत माधव्या मदयति विचित्राम स्नेहरधिम रचयतिम। मैंने ये राधा दास्य कैसा होता है, राधा रानी के प्रति जो सखी जनों का भाव है कितना कैसा, मतलब अद्भुत निष्ठा से परिपूरित है। माने राधा रानी के सिवा सपने में कुछ उनकी कोई मांग नहीं है, कृष्ण रस को तो चाहते ही नहीं। सपने में उनके हृदय में ऐसी कामना की गंध भी नहीं है। निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय मितिमाम मुह सुंबत्या लिंगति श्रुत माधव्या मदयति विचित्राम स्नेहरधिम रचयति तथाप्यद्भुत गतिस स्तवैव श्रीराधे पद रस विलासे मम मनः। कभी कभी समय लीला ऐसी है, एक समय की बात है
कि इससे पहले पद में हम लोग स्मरण किए थे कि आचार्य चरण कह रहे हैं कि हमें मनो में राधा यहाँ पद मृदुल पद में निवसतो, मेरा मन सदा सर्वदा प्रियाजू के जो चरण कमल है, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रियाजू के जो जुगल चरण कमल है, दक्षिण और वाम चरण कमल, जो सुंदर अन्नवट बिछिया जावक महावर पत्रांकन पदपान जे हरिनूपुर पायल से अलंकृत सुडौल गौर मृदुल जो चरण कमल हैं, पद मृदुल पद में निवसतो, श्री राधा यहाँ श्री राधा रानी के गौर चरण कमल में ही सदा सर्वदा मेरा मन रूप जो भ्रमर है, सदा इनके चरण कमल की मकरंद का पान करता रहे, उनको निहारता रहे, उनको दुलराता रहे, हृदय से लगावे, उनको चाँपे, उनको सूंघे, उनको नेत्र से लगावे, मस्तक से लगावे, कर कमल में पधरावे और भांति भांति से लालन करे। ये प्रियाजू के युगल चरण कमल ही हमारे आश्रय हैं, हमारे अवलंब हैं, इसके सिवा हमारा और कोई शरण्य नहीं है। इसी स्फूर्ति में आचार्य चरण का मन जो है निमज्जमान हो रहा था, तब तक एक लीला स्फुरित होती है। लीला ऐसी स्फुरित होती है कि निकुंज मंदिर है और श्यामा श्याम उस निकुंज मंदिर में विराजमान है और बहुत सुंदर जो है मधुर लीला का विस्तार कर रहे हैं। सखी जन इस लीला को दर्शन कर रही हैं। एकाएक प्रियाजू को भास होता कि हमारी फलानी सखी तो पास में ही है, तो नेक मुड़ करके, और चूँकि वो समझ जाती हैं कि ये सखी जो है हमारी लीला देख रही है, ये हमारी शोभा को, हमारी केली को अत्यंत करीब से देख रही है, तो प्रियाजू को नेक दया आती है कि दिन से रात, रात्रि से दिवस निरंतर ये सखी जो है मेरी सेवा में लगी रहती है। तो निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय मितमाम, कि प्रियाजू जो हैं निज प्राणेश्वरी माने श्यामा जो सखियों की प्राणेश्वरी हैं, स्वामिनी हैं, तो प्रियाजू ने रीझ करके और प्यारे से कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारी एक बात मानो। उन्होंने कही प्रियाजू आप आज्ञा करो। तो उन्होंने कहा ये मेरी फलानी सखी है ना, आप इस सखी को निरंतर हमारी सेवा में लगी रहती है, इसको अपना कोई सुख है ही नहीं, निरंतर मुझे सुखी करना मानो इसने व्रत धारण किया हुआ है, सुबह से शाम, शाम से रात्रि, रात्रि से सुबह। तो प्यारे ने किया सखी पे कृपा करो। उन्होंने कहा ठीक है प्रियाजू, जैसी आपकी आज्ञा। तो निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय मितिमा, प्रियाजू ने दया की नहीं है, कृपा की नहीं है। किस प्रकार की कृपा की नहीं है? इति, इस प्रकार कृपा कर रही हैं कि प्यारे श्याम सुंदर से कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर मान लेते हैं और सखी को पास में बुलाते हैं और पास में बुला करके उनको बहुत भांति भांति से उनके ऊपर कृपा की वर्षा करते हैं, भांति भांति से उनको आनंद सागर में मानो मैंने श्रृंगार रस स्वरूप लाल जी हैं, उनको मानो इस श्रृंगार रस में डुबा देते हैं। अर्थात मुहुस चुंबत्या लिंगति सुरत माधव्या मदयति, बारंबार ऋषि शेखर लाल जो प्रिय उनको वासकी को हृदय से लगाते हैं, भुजा पास में बांध लेते हैं, ललाट पटल, नेत्र कमल, मुख कमल, पल्लव आदि भांति भांति से अनेकों बार चुंबन किया है, हृदय से लगा करके प्रगाढ़ आलिंगन किया है। अनेकों जो प्रेम रस की धारा बहा देनी है, लेकिन वो सखी जो है वो नेति 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 अलम मुंचेति मुंचेति अलम मुंचेति मुंचेति, ऐसा वचन प्रिया जो ये देख रही, श्यामा जो ये देख रही, श्यामा जो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। फिर अंत में कहा प्यारे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो विचित्राम स्नेह हृदयम रचयतिम तथाप्यद बुद्धगतिश, और विचित्र मानो प्रेम की धारा बहा देनी है,
माने मानो श्रृंगार रस स्वरूप लाल जी मेहरबान हो रहे हैं प्रियाजों की आज्ञा पा करके। वाह सखी को तो आनंद के सागर में डूब जाए, कृतार्थ हो जाना चाहिए। लेकिन देखो राधा रानी की दासी कैसी होती हैं। श्यामा जो अनन्य दासी हैं वो कहती नहीं प्यारे, ये सब मुझे बिल्कुल कतई नहीं रुचता। तो क्या रुचता है तुम्हें? तो कह रही हैं प्रिया जो से जब उन्होंने छोड़ देनी है तो प्रिया जो से जा करके निवेदन करती, प्रिया जो यद्यपि आपकी कृपा हमारी तो एक कण भी मनसा नहीं, कुछ भी नहीं। आपके मुख कमल, आपके चरण कमल, आपके सेवा के सिवा हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं। लेकिन आपकी मर्जी, फिर भी प्रिया जो आपने देखा रसिक शेखर लाल आपकी कृपा से मेरे ऊपर बहुत प्रेम की वर्षा की है। लेकिन प्रिया जो आपकी चरण कमल के सिवा उस समय भी मेरा मन सदा सर्वदा आपके चरण कमल में अवस्थित था। आपके चरण कमल के मकरंद का ही पान करता है, वही उसको रुचता है। तनिक भी हमने उसमें अभिरुचि नहीं दिखाई, हमारी लालसाएं नहीं है, हमारी उसमें तनिक रुचि भी नहीं है। प्रिया जो बहुत खुश हुई तो वो कह रही हैं तवयु श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। आपके चरण कमल की जो रस विलास है ना, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हे प्रिया जो आप जो रसिक शेखर लाल जी के संग में निकुंज मंदिर में भांति भांति से रमण करती हैं, केली करती हैं, इस रस में मेरा मन है, न कि स्वार्थ। मुझे प्यारे श्याम सुंदर श्रृंगार रस के सागर में डुबा दें, कतई सपने में भी इसकी इच्छा की गंध भी हमारे मन में नहीं है। हमारे मन में है आपके चरण कमल को लालन करूं, आपकी सेवा करूं, परिचर्या करूं, आपके चरण आपको भांति भांति से लाऊं और सदा सर्वदा आपके चरण की ही आश्रय की मांग करती हैं। वही हमारे अवलंब है, यही हमारे आश्रय हैं, इनके सिवा और कुछ भी नहीं। हाँ, हम चाहती हैं कि बनो नीको श्री राधा कृष्ण मिलोनो, दंपति कुंज महल में राजे मनु करि आनो गौनो, भये मनोरथ मेरे वांछे आछे करी आई हूँ सोनो। कह रहे कि मैं बहुत सगुन देख करके आई हूँ, जो आते खेम आप दोनों जो है लीला रस में निमग्न है और मैं आप दोनों की झांकी देख रही हूँ। बड़ा सुंदर आप दोनों का मिलना हुआ है। बनो नीको राधा कृष्ण मिलोनो, बड़ी नीकी भांति से जुगल सरकार की जोड़ी जो है वो मिली हुई है, केली कर रही हैं। दंपति कुंज महल में राजे, दोनों दिव्य पर्यंक पे राज रहे हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो नूतन दुल्हन और प्यारे नवीन दूल्हे की तरह जैसे मानो अभी दोनों का सम्मिलन हुआ है। भये मनोरथ मेरे वांछे, हमारी यही वांछा थी, हमारी यही इच्छा थी कि हम ऐसी जुगल सरकार की झांकी देखूं। आते खेम किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई, आते जेम ही मैंने निकुंज में बरामदे में पाँव रखा कि झट प्रिया प्रथम का ऐसा दिव्य मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। आज जो मैं सगुन निकाल के कुंज से चली थी ना, वो मेरा सगुन सार्थक हो गया। तो ये प्रिया जो ने अपनी सखी पे लाल जी से प्रेम की वर्षा करने को जो कही है, प्यारे ने किया, लेकिन सखी कतई उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो राधा की किशोरी जी की अनन्य दासी हैं, अनन्य सेविका हैं, अनन्य सहचरी हैं। तो ऐसा उनका दिव्य प्रेम है प्रिया जी के चरणों में। तवयु श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। जुगल सरकार की लाडली जू की अनन्य सहचरी की जय जय श्री राधे। अनेकों प्रकार की श्यामा श्याम की लीला है और सभी अपनी अपनी जगह अपनी अपने भावानुसार सब सही। एक क्योंकि इनकी परिकर भी तो अनेक है ना, किसी को जलेबी रुचती है, किसी को रसगुल्ला रुचता है, किसी को बालूशाही रुचती है, किसी को लड्डू रुचे है, किसी को रबड़ी रुचती है और किसी को सुंदर राजभोग रुचता है। सबका नाम क्या है जी? सबका नाम मिठाई। किसी को खटाई थोड़े ना गए थे, सब में शर्करा है, सभी मधुर है, लेकिन सबका स्वाद थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। किसी का स्वाद किसी से मिलता नहीं।
सबका नाम मिष्टान्न है। ऐसे ही प्रिया प्रथम का रस बड़ा दिव्य है, बड़ा सरस है, मधुर है। सभी आचार्यों ने अपनी स्थिति के अनुसार, अपने भाव के अनुसार गान किया है और सभी मधुर है, एक से बढ़कर एक है। कभी कभी श्यामा श्याम जैसे एक होरी के प्रकरण में लीला आती है। आय स्वरूप सरोवर नहाए, पहिरे मन अबरन मन भाए, रत्न सिंहासन पर बैठाए, भांति भांति के भोग लगाए। सिंहासन पर पधराय रंगीले रंग भरी, सिंहासन पर पधराय रंग करतारी दद नाचे, करतारी दद नाचे, करतारी दद नाचे, करतारी दद नाचे, ये करतारी दद नाचे, रंगीली रंग भरी करतारी दद नाचे, रंगीली रंग भरी करे मन के मनोरथ साचे, रंगीली रंग भरी के मनोरथ साचे, रंगीली रंग भरी। करे मन के मनोरथ साचे में लीला लीला में कैसी एक लीला दूसरी से दूसरी तीसरी से जुड़ी हुई एक श्रृंखलावत ये जो लीला का मानव विस्तार हो रहा है। ऐसे क्या है कि प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनित प्रोदाम रोमत गमाम, राधा माधवयो सदैव भजतो कौमार एव ज्वलाम, वृंदारण्य नव प्रसून निचया नानीय कुंजांतरे, गूढ़म शैशव खेल नैर्वत कदा कार्यो विवाहोत्सव। श्यामा श्याम की ये भी जो है अत्यंत निकुंजवर्ती लीला है। सखी जन देख रही हैं कि लाडली लाल दोनों बड़े ही सुंदर निकुंज मंदिर के अंतर्गत दिव्य पर्यंक पे विराजमान है और विराजमान होकर के बहुत सुंदर रसमय केली का आस्वादन कर रहे हैं। प्रीतिम कामपि नाम मात्र जनित प्रोदाम रोमुदगमाम। देखिए ऐसा लोक में भी देखा जाता है। ये तो नित्य सखी हैं, नित्य परिकर हैं। लोक में भी देखा जाता है। कोई बड़ा जात रति वाला हो तो नहीं कह सकते हैं, और नहीं तो प्रेम बिना हरि नाम मिले करो कोटि उपचार, नाम जपे बिन प्रेम को होत नहीं यह संचार। कि भगवान नाम का आश्रय लिए बिना, और वो आश्रय भी कैसा हो जिसमें किसी प्रकार का नाम अपराध न हो, धाम अपराध न हो, भगवत अपराध न हो, आदि से वंचित होकर के नाम जप करता हो तो नाम जब बड़ा जल्दी प्रभाव डालता है। चाहे नाम कीर्तन है, नाम स्मरण है, लीला स्मरण है, लीला सेवन है, लीला गान है, लीला श्रवण है, ये जो बातें शुद्ध हृदय पे बहुत जल्दी प्रकाश डालती हैं। और नहीं तो खीर में बालू और बालू में खीर खाते रहते हैं तो वो जल्दी प्रकाश नहीं होता है। कहते प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनित प्रोदाम रोमुदगमाम, राधा माधवयो सदैव व्यतो कुमार एवं ज्वलाम। कुमारावस्था में देखिए, कुमार अवस्था जो है इसको कभी कुमारावस्था को 1 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं, और कहीं कहीं किशोरावस्था को कुमारावस्था कहते हैं। किसी किसी के मत में पूर्ण किशोरावस्था जो है माने युवावस्था जो कहते हैं, उस अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं। जानते हैं ये जो शब्द है ना, ये स्वर्गे काम अधिक भवति कने शब्द हैं, इनका ये बहुअर्थी होते हैं, इनका बहुत अर्थ होता है।
तो एक समय की बात है कि श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में विराजमान हैं और सखी जन जो हैं खेल खेल में ही प्रिया जो विराजमान है, लाल जो विराजमान है, क्रीड़ा के पश्चात पहले सुंदर लीला सखियों ने दर्शन किया है। यानी श्यामा श्याम की मधुराते मधुर लीला आप यूँ समझ लीजिए कि अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। ऐसे दोनों अंश भुजा दिए हुए और प्रिया जी के मानो मुख चंद्रमा हैं तो प्यारे की आंखें मानो चकोरीवत हैं। प्यारे के मुख चंद्र हैं तो प्रिया जी की आंखें चकोरीवत प्यारे के मुख चंद्र की शोभा को पान कर रही हैं। और मतलब दोनों अपलक नेत्रों से, मैंने आज अति राजत जुगल किशोर, देख रहे फवि अद्भुत छवि को और न छोर, अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सामर गौर। आज अति राजत, आज अति राजत जुगल किशोर, जो अति राजत जुगल किशोर, आज अति राजत जुगल किशोर, जो अति राजत जुगल किशोर। अनसन पर भुज दिए परस्पर, पर भुज दिए परस्पर, मन हर सामर गौर, हर सामर गौर, मन हर सामर गौर, हर सामर गौर। अंश भुजा दिए हुए हैं और जानते हैं श्यामा श्याम की ये माधुरी सहज की माधुरी है। अंश भुजा दिए हुए हैं तो ऐसी छटा देख कर कह रही हैं, देख रहे फवि अद्भुत। सखी प्रियाजू के अंश पे लाल जी ने अपनी भुजा पथराई हैं और प्रियाजू के बिंबाधर की शोभा को बड़े करीब से निहार रहे हैं और प्यारी जो मंद मंद मुस्कान रूप सुधा से मानो उनको सेचन कर रही हैं, सुधि बुद्धि खोए हुए हैं। और प्रियाजू भी प्यारी के सुंदर जो है लाल जी कमल नयन है ना, घनश्याम बरन तन कमल नयन, बरनत बैन बनैन सखी, अति सुंदर सोहन मनमोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। ऐसा लगता है कि कोटि कोटि सह मैन की माधुरी को छीन करके परास्त करके रसिक शेखर लाल जी प्रफुल्लता से विराजमान हो रहे हैं और रूप रस की वर्षा हो रही है। और प्रिया जो उनके मुख कमल की माधुरी को या मुखचंद्र की माधुरी को चकोरीवत त्रिषित मानो त्रिषित, बदन चंद्र मानो त्रिषित चकोरी, ऐसे चकोरीवत जो है उनके मुखचंद्र की जो सुधा से सनी हुई रश्मियाँ निःसृत हो रही हैं उनको पान कर रही हैं। तो ऐसी छटा को दिखा रही है, देख रहे फवि अद्भुत। कैसी दोनों की जोड़ी फब रही है और दोनों कैसे अनवरत रूप आसों को पान कर रहे हैं। और सखी पान करते हुए कितने दोनों प्यारे लग रहे हैं, कैसी सुधि बुद्धि खोए हुए हैं। न प्रियाजू को कोई भान है, न प्यारे को कोई भान है, न देह के की कोई शुद्धि है, न समय की कोई शुद्धि है। ये दोनों इस प्रकार रसास्वादन करते हुए ये गोरी सांवरी जोड़ी दोनों की जो दृष्टि मुखचंद्र पे लग रही है, ये कैसी शोभा की वर्षा कर रही है, कैसे हमारे चित्तवित्त को चुरा रही है। तो ऐसे दोनों पान ही कर रहे हैं। बहुत काल व्यतीत होता है, अब सहचरी बन दोनों को बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं और इस रस से नेक दोनों को
अब एक नूतन रस के सागर में फिर उनको सराबोर करेंगी। तो बलिहार लेकर लाल लल्ला की से अलग करती हैं और फिर एक दूसरी ही शोभा में दोनों को प्रिया जी बैठ गए, लाल जी बैठ गए और दोनों को सहचरी बिंद घेर लेती हैं और हास रूप जो अमृत परोसने लग जाती हैं। हास कर मैंने हंसी कर रही हैं, कुछ विनोद कर रही हैं। उस एक सखी प्रिया जी को, कोई सखी लाल जी की, कुछ सखी जो प्रिया जी की प्रशंसा कर रही हैं और लाल जी तो मानो बहुत उसमें रस ले रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद लाल जी की जो प्रशंसा करने लग जाती हैं। इसी प्रशंसा के प्रकरण में ही होता क्या है कि कोई सखी प्यारे के नाम की कीर्तन और उनके नाम की कीर्तन जो नामावली गान कर रही हैं, वो नाम के कीर्तन को सुन करके प्रिया जो रोमांचित पुलकित हो रही हैं। कुछ सखी प्यारी प्रिया जो के नाम का कीर्तन कर रही हैं और प्यारी जो के नाम का कीर्तन सुन करके, प्रिया जी की प्रशंसा सुनकर रसिक शेखर लाल जी आंखें उनकी भर आती हैं प्रेम जल से, हृदय गदगद, ग्रीवा गदगद, रोमांचित और मने जैसे मानो प्रेम का सैलाब मर रहा है रोम रोम में, प्रिया जी की भी लाल जी की भी। इतने ही जब देखती हैं कि सहचरी वही कह रहे हैं कि प्रीति काम अपनी नाम मात्र जनित। ये जो अभी परस्पर में जो प्रीति के जो लक्षण दिख रहे हैं, प्रिया जो पुलकित, आँखें जो हैं शास्त्रोलोचन हैं और रोमांचित हैं, ग्रीवा गदगद हैं, एकदम मने हृदय आनंद से भर रहा है। मुख निसरत ने बैन, प्रिया जो को मुख से बोली नहीं निकल रही है कि कंठ जो है वो प्रेमा मने गला और रुद्ध हो रहा है। इसी तरह लाल जी का भी तो कारण क्या बना है, प्यारे का नाम सुन करके या प्रिया जी का नाम सुन के लाल जी की ऐसी स्थिति हो गई और प्रिया जी का नाम सुन के लाल जी की, और लाल जी की कीर्ति नाम यश सुन कर प्रिया जी जो है प्रेम विवल मनस हो रही हैं। तो प्रीतिम काम अपि, कोई ऐसी अंतर्वचनीय प्रीति उत्पन्न हुई है नाम मात्र जनित, नाम श्रवण करने से, यश श्रवण करने से, कीर्ति श्रवण करने से दोनों के हृदय में ऐसा मने प्रेम का सैलाब उमड़ा है। और नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमद गमाम मने रोमांचित हो रहे हैं। राधा माधवयो सदैव भजतो कौमार एवं ज्वलाम, ये कब हुआ है? तो ये दोनों बड़े ही किशोरावस्था को प्राप्त हैं, निकुंज मंदिर में विराजमान हैं। दोनों के परस्पर में ऐसा जो प्रेम का लक्षण देख करके, प्रेम का अनुभव देख करके, और सहचरी वृंदारण्य नव प्रसून निचयान, सखियों ने, क्योंकि सखी जन है ना पहले ही से तैयार बैठी हैं। देखो सखीन का कार्य है कि वे श्यामा श्याम को नूतन रस के सागर में डुबाती हैं और उनको सुखी दे के महासुख के सागर में डूब जाती हैं। तो सखियों के मन में था कि आज हम प्रिया प्रीतम को छल से दूल्हा दुल्हन का जो सुख होता है हम आस्वादन करेंगे। तो ये बात प्रिया प्रीतम को पता नहीं है, सखीन को पता है, वो एकदम तैयार बैठी हुई हैं, सब व्यवस्था करके रखी हैं। तो क्या करती हैं, वृंदारण्य नव प्रसून निचयान, श्री धाम वृंदावन की जो बगीचियाँ हैं वहाँ से बड़ी सुंदर सुंदर सखियों ने पहले से ही पुष्प चयन करके रखा है और उसको निचयान कुंजा वृंदारण्य नव प्रसून निचयान कुंजांतरे गूढ़म शैशव खेल नैर्वत कदा कार्यो विवाहोत्सव। खेल खेल में ही अभी तो लाल लल्ला सुंदर लीला कर रहे थे, फिर उनकी जो है उस लीला रस में सखी जन पगी रही, प्रिया प्रीतम को पका के रखी थी, सराबोर कर रखी थी प्रिया प्रीतम को। फिर उस लीला समुद्र से निकालें, उसके बाद सहसा परिहास करने लगे। परिहास करते करते लाल लल्ला के सामने ही प्रिया जी की कीर्ति गान करने लगी, नाम गान करने लगी। लाल जी रोमांचित हो गए। राधा नाम सुनो जब श्याम भाई विपुल पुलकावली, जिम्ही राधा नाम सुना है तो अंग में पुलकावली हो रही है। ऐसे प्रिया जी ने जिम्ही लाल जी के नाम सुननी है
तो वो माने प्रेम के जो अनुभव है उससे वो श्रृंगारित दिख रही हैं। इसी समय होता क्या है कि जैसे हम लोग स्मरण किए थे ना कि सिंहासन पर पधराय रंगीली रंग भरी, सिंहासन पर पधराय नीली रंग भरी, कहाँ जोटी ए तो गही प्रीतम को पट पीत नील पट रंग भरी, प्रीतम को पट पीत नील पट रंग भरी, दई गांठ जुराए सजीत रंगीली रंग भरी, दई गांठ जुराए सजीत रंगीली रंग भरी, दई गांठ जुराए सजीत ए दई गांठ जुराए सजीत रंगीली रंग भरी, कर तारी दे दे नाचे चाहूँ दिस रंग भरी, कर दे दे नाचे चाहूँ दिस रंग भरी, करे मन के मनोरथ साचे, कर के मनोरथ साचे, ये करे मन के मनोरथ साचे, ये करे के मनोरथ साचे, ये करे मन के मनोरथ साचे, रंगीली रंग भरी, मन के मनोरथ साचे, रंगीली रंग भरी, देखी देखी ये हुलसा में, ये देखी देखी ये हुलसा में हुलासिन रंग भरी, देखी देखी ये हुलसा में हुलासिन रंग भरी। तो ऐसी सुंदर छटा झट सखी प्रिया लाल तो दोनों आनंद मग्न हैं। उसमें एक सखी प्रिया जो कि जो है वो नीलांबर लेती हैं और प्यारे का पीतांबर लेती हैं और गांठ जोड़ देती हैं और तारी बजा के नाचने लग जाती हैं। प्रिया जी को दुल्हन और प्यारे को दुल्हन दूल्हा रूप में और दोनों को गांठ जोड़ देती हैं। और जब प्रिया जी को बाद में पता लगता रही तो गांठ जोड़ रखी हैं और हमें दुल्हन और प्यारे को दूल्हा रूप में। तो ये खेल खेल में गूढ़म शैशव खेल नहीं रे बता, ये जो गूढ़ रचना है, ये गूढ़ बात है, वो खेल खेल में ही जैसे शिशु काल में नहीं, खेल खेल में बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते हैं, आश्चर्य में डाल देने वाले खेल खेलते हैं। माने इसमें ये विशेष कोई इसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन जैसे खेल खेल में ये ऐसी रचना कर देती हैं जैसे बच्चे खेलते हैं या किस शैशव अवस्था में जो बच्चे खेलते हैं तो आश्चर्य में डाल देने वाले खेल को खेल लेते हैं, बहुत आनंद मग्न कर देते हैं। ऐसे ही खेल खेल में सखी जन ने दोनों को गांठ जोड़ देनी है और दूल्हा दुल्हन में के रूप में इजहार करती हैं। फिर करतारी दे दे के नाचने लग जाती हैं कि प्रिया जो दुल्हन प्यारे दूल्हा ऐसे करके। और दोनों को जब प्रिया जो देखती हैं रही तो गांठ जोड़ रखी हैं और लाल जी देखते हैं कि हमारी दोनों की गांठ जुड़ी हुई है, अर्थात हम दूल्हा दुल्हन रूप में यहाँ सहचरी बिंद हमें बिलसा रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। तो गूढ़म शैशव खेल नैर्वत कदा कार्यो विवाहोत्सव, उनके मन में था कि कभी कभी मैं खेल खेल में प्रिया प्रीतम का विवाहोत्सव का सुख मैं कब देखती। ऐसा ही प्रकट हुआ है और उसमें मगन हो जाती हैं। प्रिया जो अपने वो खींच लेती हैं कि देख के शर्मा जाती हैं, लजा जाती हैं। तो उस समय तो प्रिया जो कि लज्जा जनित व्रीड़ा जनित जो मुस्कान है, जो एक शर्म से युक्त जो मुख पर की सिकन है, छटा है, प्यारे की है, वो देख के सखी जन सुख के सिंधु में समा जाती हैं। एक बड़ा सुंदर ये लीला के सागर में मानो डूब जाती हैं। जैसे कहते हैं आप पगे पिय मोही पगावे, सखी आप भी पगती हैं, प्रिया प्रीतम को भी पगाती हैं। तो ये वैसे खेल खेल में ही एक दिव्य रस के सागर में डूबती हैं, डुबाती हैं।
ऐसी झांकी आचार्य चरण दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके बड़े आनंद के सागर में मग्न होते हैं। विपंचित सुपंचम रुचिर वेणुना गायता प्रियेण सह वीणया मधुरगान विद्यानिधि। करीन्द्र वन सम्मिलन मद कारुण्य दारक्रमा कदा नु वृषभानुजा मिलतु भानुजा रोधसी। कदा नु वृषभानुजा मिलति भानुजा रोधसी। भानुजा कहते हैं यमुना जी को और वृषभानुजा कहते हैं प्रिया जी को। भानु माने सूर्य और भानुजा माने सूर्य की कन्या। तो भानुजा रोधसी माने यमुना किनारा, रोधसी माने किनारा होता है। ये भी सुंदर, बहुत सुंदर लीला है श्यामा श्याम की। विपंचित सुपंचम रुचिर वेणुना गायता प्रियेण स वीणया मधुरगान विद्यानिधि। करीन्द्र वन सम्मिलन मद करेणुदारक्रमा कदानु वृषभानुजा मिलतु भानुजा रोधसी। ऐसा प्रिया प्रीतम का जो सुंदर रासोत्सव है, मैं यमुना किनारे कब दर्शन करूंगी। प्रिया जो राशेश्वरी रूप में, प्यारे राशेश्वर रूप में, और प्रिया जो सुंदर वीणा बजा रही होंगी और प्यारे सुंदर वेणु बजा रहे होंगे। बड़े सुंदर दोनों नृत्य की भाव भंगिमा दिखाते हुए रस बरसा रहे होंगे। देखिए समय कम है, आज थोड़ी विजयादशमी का प्रसंग स्मरण करना है। तो ऐसी माधुरी देखना चाहती हैं यमुना किनारे प्रिया प्रीतम का। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे विजयादशमी का प्रसंग, जिस विजयादशमी के प्रसंग में प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा करके और सुंदर प्रिया जी को